अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे हम टीवी के ड्रामा सीरियल संगे माँ के बारे में, जिसकी के 11 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं आज तक। और आज मैं इन तमाम 11 एपिसोड्स का रिव्यू करूंगा, क्योंकि इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हर एपिसोड तकरीबन मिलियन व्यूज में जा रही है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है इस ड्रामे को। इसी वजह से मैंने इस ड्रामे के रिव्यूज बनाने का फैसला किया है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह रिव्यू बनाने की वो ये है कि इस ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल हटके है, बहुत अच्छी स्टोरी है, सास बहू की स्टोरियों से हटके है। तो नाजरीन, टाइम जाया किए बिना स्टार्ट करते हैं हम टीवी के ड्रामा सीरियल संगे माँ का रिव्यू। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि संगे माँ सीक्वल है संगे मरमर का, और दूसरी इसकी खसूसियत जो कि बहुत अहम है वो है आतिफ असलम और नुमान एजाज के बेटे जावियार नुमान का डेब्यू। दोनों ही पहली दफा किसी भी ड्रामे में शिरकत कर रहे हैं और बहुत अच्छी और उम्दा एक्टिंग कर रहे हैं। स्पेशली नुमान एजाज के बेटे की अगर बात करें हम, तो ऐसा ही लगता है कि नुमान एजाज की जवानी फिर से लौट आई है। दोनों बाप बेटा हूबहू एक जैसे ही हैं। इस एज में नुमान एजाज भी तकरीबन इसी तरह के थे, और एक्टिंग अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, बाप बाप होता है, बेटा उसके तो करीब नहीं जा सकता, पर अच्छी एक्टिंग कर रहा है नुमान एजाज का बेटा इस ड्रामे में। और रही आतिफ असलम की बात, सिंगर तो बहुत अच्छे हैं वो, पर एक्टिंग में भी इन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाजवाब एक्टिंग इस ड्रामे में, और बहुत ही सॉलिड राइटर ने इनको लाइनें दी हैं ड्रामे के लिए। इनके ऊपर जो लाइनें हैं बहुत बेहतरीन है। आतिफ असलम ने इससे पहले फिल्मों में तो काम किया हुआ है, पर छोटी स्क्रीन पर ये उनका पहला एक्सपीरियंस है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि इस ड्रामे में कौन कौन सा कैरेक्टर अदा कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही अच्छे एक्टर यानी कि नुमान एजाज के बारे में, जो कि इसमें हाजी मरजान का किरदार अदा कर रहे हैं, और इनको टक्कर दे रही हैं सानिया सईद, जो कि गुलमीना का किरदार अदा कर रही हैं इस ड्रामे में। और आतिफ असलम हिलमन का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि नुमान एजाज का बेटा ज़ेवियर नुमान इस ड्रामे में हिकमत का किरदार अदा कर रहा है। और हानिया आमिर इसमें मेन एक्ट्रेस हैं इस ड्रामे की, जो कि गुलमीना का किरदार अदा कर रही हैं। और रहा कुबरा खान, जो कि पाकिस्तान की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, और किसी भी ड्रामे की पॉपुलैरिटी और उसकी मकबूलियत का अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि उसमें कुबरा खान हो तो ड्रामा लाजमी ही सक्सेस हासिल करता है। और कुबरा खान इस ड्रामे में शहरजाद का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट होती है। नाज़रीन, बात की जाए अगर इस ड्रामे की स्टोरी की, तो ये स्टोरी घूमती है हाजी मरजान, हिकमत, हिलमत, गुलमीना और गुलमीना की बहन के इर्द गिर्द, और मस्तान में भी इस और मस्तान करेक्टर के गिर्द भी इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज्यादा घूमती है, क्योंकि मेन करेक्टर इस ड्रामे में यही है। दरअसल हिकमत और हिलमत दोनों सौतेले भाई होते हैं। हाजी मरजान दरअसल हिलमत की वालदा से दूसरी शादी करता है, जिससे उसका सौतेला भाई यानी कि हिकमत पैदा होता है। दरअसल हिलमन इस ड्रामे में दिखाया गया है कि बहुत नफरत करता है अपने सौतेले बाप यानी कि हाजी मरजान से। उसके पीछे रीजन ये होता है कि हाजी मरजान हिलमत की वालदा से बहुत मोहब्बत करता होता है। दिखाया कुछ इसी तरह गया है इस ड्रामे में। और हाजी मरजान मस्तान सिंह के वालिद से एक जहर बनवाता है, और कहता यह है कि मैंने ये जहर देना है अपने कुत्ते को, जो कि पागल हो गया है। दरअसल दिखाया कुछ इस तरह जाता है कि हाजी मरजान और हकीम एक रोज बैठकर बातें कर रहे हैं हुजरे में, और हकीम उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने वो जहर कुत्ते को नहीं दिया था, बल्कि हिलमत के वालिद को दिया था, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। और तुमने वो जहर देकर अपना रास्ता साफ कर लिया और हिलमत की वालदा से शादी कर ली। ये बातें वो दोनों आपस में कर रहे होते हैं, पर ये बातें सुन लेता है हिलमत, और ये बातें जब वो सुनता है तो उसको अपने सौतेले बाप से हो जाती है नफरत। जाहिर सी बात है, कोई भी होता है यहाँ पर उसको उससे हो जाती नफरत। अब ये स्टोरी में जो नफरत दिखाई गई है हिलमत की अपने सौतेले बाप को लेकर, उसके पीछे बेसिक और मेन रीजन यही है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं दूसरे मेन कैरेक्टर यानी कि जरगुना के बारे में। जरगुना की भी इस ड्रामे में दूसरी शादी दिखाई गई है, और जरगुना होती है हाजी मरजान की बेगम की सगी बहन। दोनों बहनों के दरमियान काफी अरसे से बातचीत भी नहीं है, और दोनों एक दूसरे को दुश्मन भी समझती हैं। दरअसल होता कुछ यूं है कि जरगुना की भी एक दूसरी शादी होती है। पहली शादी उसकी हुई होती है हाजी मरजान के मेन बंदे के साथ, जो कि उसके ऊपर बहुत जुल्म करता है, और गुलमीना उससे तलाक लेकर उसी के छोटे भाई से शादी कर लेती है, जो उसकी बेटी पैदा होती है गुलमीना। गुलमीना और हाजी मरजान के बेटे का आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों ही बचपन से एक दूसरे को प्यार करते होते हैं।
पर वो अपनी इस लव स्टोरी को डिस्क्लोज नहीं करते किसी के भी सामने, क्योंकि दोनों बहनें एक काफी अरसे से एक दूसरे से नहीं मिली होती और नाराजगी होती है दोनों के माबैन। दरअसल होता कुछ यूं है कि यहाँ पर जो मस्तान सिंह होता है उसके उससे कत्ल हो जाता है गुलमीना के शोहर का। मस्तान अनजाने में कत्ल कर देता है, गुस्से में आकर गुलमीना के शोहर को। गुलमीना ये देख लेती है कि मस्तान सिंह ने उसके शोहर को कत्ल किया है। ये मामला जाता है जिरगे में, जहां पर हाजी मस्तान होता है, और जिरगे में मस्तान सिंह के ऊपर कत्ल साबित हो जाता है और वो मान भी लेता है कि हाँ मैंने कत्ल किया है और मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि गुलमीना क्या करती है कि उसको कत्ल की सजा की बजाय उसको ताहयात अपना नौकर बनाकर अपने घर ले जाती है, ताकि वो इसको सारी जिंदगी ये सजा दे सके। और मस्तान सिंह यहाँ पर बहुत लॉयल दिखाया गया है अपनी मालकन के साथ, जो कि ये गुलामी खुद कबूल कर लेता है और कहता है कि मुझे ये गुलामी कबूल है, और वो इस गुलामी में काफी अरसा रहता है और अपने घर तक भी नहीं जाता। यहाँ पर मस्तान सिंह का रिश्ता हुआ होता है एक लड़की के साथ, और वो उससे कहती है कि बेशक तुम इस अपनी गुलामी और अपने इस फर्ज को अंजाम देते रहो, पर मेरे से शादी तो कर लो। तो वो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं अपने आप को इस घर का नौकर बना लिया है और मेरी ये सजा है, और मेरा दिल मुतमिन नहीं होता कि मैं अब कोई नया रिश्ता बना। नाज़रीन, इस ड्रामे में एक रिवायत दिखाई गई है उस इलाके की, लसपिरान की, कि वहां पर अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती तो वो अपनी बंदूक लेकर उस लड़की के घर के सामने जाकर 3 फायर करता है, जिसको गक कहा जाता है वहां की जबान में। दरअसल इस फायर का मतलब ये होता है कि वो लड़का उस लड़की से इजहार मोहब्बत करता है और ऐलान करता है कि अगर इसकी तरफ कोई रिश्ता लेके आए तो उससे सबसे पहले मेरे सामना करना पड़ेगा, फिर वो अपनी रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकता है। और इस रवायत को लेकर अगर किसी लड़की का घर के सामने हक हो जाता तो वहां पर कोई भी रिश्ता लेकर नहीं जाता और वो लड़की बेचारी वैसी ही बैठी रहती। इस ड्रामे में ये रवायत दिखाई गई है। और होता कुछ यूं है कि हाजी मरजान का सौतेला बेटा यानी कि हिलमन, वो अपनी ही खाला की बेटी के ऊपर हक कर देता है और अपने ही छोटे भाई की महबूबा के ऊपर हक करके वहां जाकर 3 फायर कर देता है। और उसको ये मालूम नहीं होता कि उसका छोटा भाई उसी लड़की के साथ ही मोहब्बत करता है जिसके गेट के ऊपर जाकर वो फायर कर रहा है। दरअसल यहाँ पर आतिफ असलम यानी कि हिलमन को उस लड़की से कोई लेना देना नहीं होता। वो ये चाहता है कि मेरा मुकदमा जरगे में जाए यानी कि हाजी मरजान की अदालत में जाए और वहां पर वो अपना गुस्सा निकाल सके और सारी बातें वो बता सके कि किस तरह हाजी मरजान ने उसके असल वालिद को कत्ल किया है। और हकीम से जहर लेकर जो उसने कुत्ते के लिए लिया था, वो दरअसल उसने मेरे वालिद को कत्ल करने के लिए वो जहर दिया है। हाजी मरजान भी इस बात से थोड़ा डरा हुआ दिखाया गया इस ड्रामे में, और वो इसीलिए काफी एपिसोड गुजरने के बावजूद अभी तक जिरगा नहीं बिठाया। दरअसल हाजी मरजान की एक और मजबूरी भी है, वो ये कि उसी की वाइफ का सगा बेटा है जिसके ऊपर जिरगा बैठना है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो हक का रस्म इसमें दिखाई गई है ये सिर्फ लसपिरान तक नहीं महदूद, अब ये लसपिरान से बाहर भी फैल चुकी है। और इसी को रिपोर्ट करने के लिए एंट्री कराई जाती है कुबरा खान यानी कि शहरजाद की। शहरजाद इसी के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए कराची से लसपिरान पहुंच जाती है, ताकि वो इसके पीछे रीजन के बारे में जान सके और पता कर सके कि जिस लड़की के ऊपर ये हक किया जाता है उसकी जिंदगी का फिर क्या बनता है। वो इसका कोई जवाब ढूंढने के लिए वहां पहुंच जाती है। और जब वो लसपिरान पहुंचती है तो सबसे पहले हिलमत ही उसको टकरता है और हिलमत से ही उसकी मुलाकात होती है। आगे यूं दिखाया जाता है कि हाजी मरजान को जब पता चलता है कि बाहर की रिपोर्टर आ गई है हमारे इलाके में, तो हाजी मरजान उस लड़की और उसकी टीम को अपने घर में ले जाता है और समझाता है कि बेटा ये हमारी रवायत है, इसको यहीं पर रहने दो, तुम यहाँ पर रहो, खाओ पियो और अपने घर वापस चली जाओ, और इस रस्म के बारे में तुम कुछ न छापो, इससे हमारी बदनामी होगी। पर वो इस बात पे अटल रहती है और कहती है कि नहीं, मैं इस पर रिपोर्ट करने आई हूँ तो लिहाजा मुझे प्लीज काम करने दीजिए। तो हाजी मरजान कहता है ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो रिपोर्टिंग के साथ साथ हाजी मरजान के घर उसी की बेगम के पास ही आ जाती है और उन्हीं के घर में रहना शुरू कर देती है। यहाँ पर दिखाया गया है ये कि शहरजाद को प्यार हो गया है आतिफ असलम यानी कि हिलमत के साथ, वो उसको लाइक करने लग गई है।
सो नाजरीन, ये थी इस ड्रामे की अभी तक की स्टोरी। आइंदा स्टोरी में क्या कुछ होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि 12वीं एपिसोड में टीजर में ये दिखाया गया है कि हिलमत को किसी ने पीछे से आकर चाकू मारा है। दरअसल वो उसका सौतेला भाई भी हो सकता है, पर मुझे जो लगता है कि वो होगा तो उसी का भाई, पर हकीकत में उसने उसको चाकू नहीं मारा होगा, वो ख्वाब देख रहा होगा और वो ख्वाब से बेदार हो जाएगा। अगली एपिसोड में यही दिखाया जाएगा और हिम्मत भी कोशिश करता हुआ दिखाया जाएगा कि वो उसका मुकदमा जल्द अज जल्द जिरगे में जाए और वो अपने सौतेले बाप से किसी तरह बदला ले सके। नाज़रीन, ये था इस ड्रामे का रिव्यू। अभी तक मिलते हैं संडे को और उसकी अगली स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है ड्रामे में वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अगली एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।